Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept and definition of borrowing or loan. यानी कि आज के लेक्चर में हम borrowing या लोन के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है borrowing का या क्या मतलब होता है लोन का, क्योंकि अगर कोई भी हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो कुछ फंड्स तो बिजनेस ओनर्स के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो फंड अवेलेबल नहीं है उनको बोरो किया जाता है। तो ये एक जनरल कॉमर्शियल प्रैक्टिस होती है हर बिजनेस फर्म की कि वो अपने बिजनेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के पर्पज से फंड को बोरो करता है। और ये जो मनी को बोरो किया जाता है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया जा सकता है या फिर मीडियम टर्म के लिए भी बोरो किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वेरियस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फंड को बोरो किया जा सकता है और इसके लिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज अवेलेबल है जहां से इन फंड्स को बोरो किया जा सकता है। इसका मतलब हम बोरोइंग को एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन है बोरोइंग की? बोरोइंग मीन्स टू बोरो बाय इशूइंग डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज और रेजिंग लोन्स इन एनी अदर वे वेदर विद और विदाउट सिक्योरिटी, but it does not include the temporary borrowing or loans repayable on demand or within a period of 6 months from the date of the borrowing or loans। तो यहाँ पर फंड को बोरो करने के लिए जो भी डिफरेंट सोर्सेस अवेलेबल है उन सोर्सेस को इंक्लूड करते हुए बोरोइंग की प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। क्या कहना है इनका? बोरोइंग का मतलब होता है जब कोई भी फर्म डिवेंचर्स को इश्यू करे, बॉन्ड्स को इश्यू करे या किसी और सिक्योरिटी को इश्यू करे और उसके थ्रू बोरो की प्रोसेस को कंप्लीट करे, या फिर वो लोन को रेज कर रही है सिक्योरिटी के साथ में या फिर बिना सिक्योरिटी के, तो भी इसको हम बोरोइंग का नाम देते हैं। लेकिन जब लोन को रेज किया जाता है तो इसमें हम टेम्पररी बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं या फिर हम उन लोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो डिमांड पर रिपेबल होते हैं या फिर जिन्हें डेट ऑफ बोरोइंग या लोन्स से 6 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है, तो उन्हें हम टेम्पररी लोन्स का नाम देते हैं और इन लोन्स को इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जनरली बोरोइंग का मतलब क्या हो गया? डिवेंचर्स को इश्यू करके, बॉन्ड्स को इश्यू करके या फिर अदर सिक्योरिटीज को इश्यू करके मनी को बोरो करना या फिर लोन को रेज करना सिक्योरिटी के साथ में या बिना सिक्योरिटी के, तो हम इस प्रोसेस को बोरोइंग का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बोरोइंग के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बोरोइंग पावर्स की। अगर बात करते हैं किसी भी कंपनी के लिए तो बोरोइंग पावर्स के रिगार्डिंग कंपनी लॉ में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो हम उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो कंपनीज हैं वो फंड्स को बोरो करती हैं या फिर लोन्स को एक्सेप्ट करती हैं, तो इसके रिगार्डिंग कंपनी लॉ में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को प्रोवाइड किया गया है, कुछ प्रोविजंस इसके रिगार्डिंग फॉर्म किए गए हैं। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं इसको हम एक समराइज्ड वे में डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन, इम्प्लाइड पावर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि whenever we are talking about the trading or commercial company, then it has implied power to borrow even though there is no express power conferred on it by its memorandum. Therefore, a trading company can borrow for the purpose of its business unless it is prohibited by its memorandum. यानी कि जब हम किसी भी ट्रेडिंग या कॉमर्शियल कंपनी की बात करते हैं तो उसके मेमोरेंडम में भले ही बोरोइंग के रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्रेस पावर है या नहीं है, लेकिन ये बोरो कर सकती है, उसके पास ये इम्प्लाइड पावर होती है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी है उसके मेमोरेंडम में भले ही
बोरोइंग के रिगार्डिंग कोई एक्सप्रेस पावर कॉन्फर्ड है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास एक इम्प्लाइड पावर होती है जिसके बेसिस पर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी बोरो कर सकती है। यानी कि अगर इसको अपने बिजनेस को रन करना है और बिजनेस के डिफरेंट ऑपरेशंस के कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लोन की रिक्वायरमेंट है या इसको फंड बोरो करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसा कर सकती है जब तक कि उसके मेमोरेंडम में प्रोहिबिटेड ना हो। अगर मेमोरेंडम में प्रोहिबिटेड है तब तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं लिखा है उसके बारे में, तब भी उसके पास एक इम्प्लाइड पावर होती है जिसके बेसिस पर ट्रेडिंग कंपनी फंड को बोरो कर सकती है। ठीक, सेकेंड वन प्रोविजन की बात करते हैं हम यहाँ पर, नो इम्प्लाइड पावर ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंपनी। नॉन ट्रेडिंग कंपनी के रिलेशन में ऐसी कोई भी इम्प्लाइड पावर नहीं होती है। नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट। ट्रेडिंग कंपनी जो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रही हो, अपने ऑपरेशंस को रन कर रही हो। नॉन ट्रेडिंग कंपनी जो प्रॉफिट को फॉलो ना करते हुए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हो। तो ऐसे केस में, नॉन ट्रेडिंग कंपनी के केस में, इनके पास किसी भी पर्पज को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरो करने की इम्प्लाइड पावर नहीं होती है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। ये तब बोरो कर सकती हैं जब इनका मेमोरेंडम इन्हें एक एक्सप्रेस पावर दे बोरो करने की, और उसके साथ साथ मेमोरेंडम में इसके रिगार्डिंग एक लिमिट को भी सेट कर दिया जाता है कि किस लिमिट तक ये फंड को बोरो कर सकती है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर होती है, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर नहीं होती है। अगर इसको बोरो करना है तो ये तभी बोरो कर सकती है जब इसके मेमोरेंडम में एक्सप्रेस पावर हो बोरो करने के रिगार्डिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द थर्ड प्रोविजन regarding the borrowing. Third provision is statutory limit on borrowing. क्या statutory limit रहती है borrowing के ऊपर? Board of director of any company cannot borrow money exceeding the aggregate of the paid up capital of the company and its free reserves apart from the temporary loans. यानी कि temporary loans को हम इसमें include करके नहीं चलेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है और जो उसके फ्री रिजर्व्स है, उससे ज़्यादा अमाउंट को कोई भी कंपनी बोरो नहीं कर सकती। यानी कि अगर बोरोइंग करनी है उसको, तो उसकी एक लिमिट, एक स्टैट्यूटरी लिमिट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड की गई है। वो लिमिट क्या है? अप टू द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्री रिजर्व्स, जिसमें हम टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ प्रोविजन इज लिमिट्स सेट बाय मेमोरेंडम। इसके अलावा कंपनी का जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल है, उसके द्वारा भी लिमिट सेट की जाती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मे सेट अ लिमिट ऑन बोरोइंग बाय अ कंपनी, बट दिस लिमिट कैन नॉट एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट। लेकिन ये जो लिमिट होगी वो स्टैट्यूटरी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है। कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बेसिस पर भी कंपनी की बोरोइंग की लिमिट को सेट कर सकती है, जो स्टैट्यूटरी लिमिट से एक्सीड नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बोरोइंग बियॉन्ड्स लिमिट्स। इन अ कंपनी बोरोज इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी लॉस, द डेट शैल नॉट बी वैलिड एंड इफेक्चुअल। अगर कोई कंपनी स्टैट्यूटरी लोन या जो उसकी स्टैट्यूटरी लिमिट है उससे ज़्यादा लोन को बोरो कर लेती है, उससे ज़्यादा अमाउंट को बोरो कर लेती है, तो ये जो अमाउंट होगी वो ना तो वैलिड होगी और ना ही इफेक्चुअल होगी। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी लोन्स नॉट इंक्लूडेड। ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। इसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन भी डेवलप किया गया है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि जो भी टेम्पररी लोन्स हैं, जब हम बोरोइंग की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय और स्टैट्यूटरी लिमिट को डिसाइड करते समय उसमें टेम्पररी लोन्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या होता है? ये वो लोन्स होते हैं जिन्हें डेट ऑफ लोन से 6 मंथ के अंदर अंदर रिपे करना होता है। तो ऐसे लोन्स को हम टेम्पररी लोन्स का नाम देते हैं और टेम्पररी लोन्स को स्टैट्यूटरी लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये भी एक प्रोविजन फॉलो किया गया है कंपनी लॉ में बोरोइंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्रोविजन इज टाइम टू यूज पावर ऑफ बोरोइंग। अब बात ये आती है
कि कंपनी अपनी पावर ऑफ बोरोइंग को कब यूज कर सकती है, जब तक कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो जाती है, जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता है, तब तक कोई भी कंपनी बोरोइंग पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है या किसी भी कंडीशन में फंड को बोरो नहीं कर सकती है। एक बार जब कंपनी को अपने बिजनेस को कमेंस करने के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, कंपनी एंटाइटल्ड हो जाती है, तो उसके बाद वो अपनी बोरिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकती है और उसके बेसिस पर वो फंड को बोरो कर सकती है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस होने के एंटाइटल होने से पहले ही बोरोइंग को फॉलो करती है, तो उस केस में उसको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कंपनी पर पेनल्टी होती है ₹5000 की, और जितने भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको ₹1000 की पेनल्टी पे करनी होती है। ओके। 8th प्रोविजन इज पर्सन ऑथराइज्ड टू बोरो। अब ये बात आती है कंपनी के अंदर कौन कौन से पर्सन्स हैं जो बोरो करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज द पावर्स टू बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बट बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। यानी कि कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय द शेयर होल्डर्स, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पर बोरो करने की पावर रखते हैं, लेकिन ये ऐसा तब कर सकते हैं जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग में इसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास हो चुका हो। जब तक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरो करने की पावर नहीं रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट प्रोविजन इज पावर टू मॉर्गेज और चार्ज असेट्स। The power to borrow naturally implies the power to mortgage or charge the property of the company। यानी कि अगर मैं पावर टू बोरो की बात करता हूं तो पावर टू बोरो से पावर टू मॉर्गेज या चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। यानी कि अगर कंपनी बोरो करने की पावर रखती है तो फिर कंपनी की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या फिर चार्ज करने की पावर भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है? तो जहां पावर टू बोरो है वहां ऑटोमेटिकली कंपनी की प्रॉपर्टी पर पावर टू मॉर्गेज और चार्ज इंप्लाइड होती है, इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्टेन असेट्स कैन नॉट बी मॉर्गेज्ड और चार्ज्ड। अब इसमें से भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं कंपनीज की जिन्हें मॉर्गेज या चार्ज नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसमें? द वेरी फर्स्ट वन इज द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि जिस कंपनी की जिस कैपिटल को कॉल नहीं किया गया है उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। कंपनी की जो रिजर्व कैपिटल है उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के साथ फॉर्म की गई है तो मेंबर्स ने जितनी अमाउंट की गारंटी ले रखी है कंपनी के रिलेशन में तो उसको भी हम मॉर्गेज या चार्ज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनको भी चार्ज या मॉर्गेज नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग बोरोइंग। थैंक यू।